आज हम इन 4 तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो एवरीडे इंग्लिश में ये चारों तरह के सेंटेंसेस यूज़ होते हैं और इनके आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि इन सभी तरह के सेंटेंसेस जो है, इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे या फिर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला, ओके, और तुमने कमीज़ धोकर उजली कर ली। यह पहले तरह का सेंटेंस हो गया। दूसरे तरह का सेंटेंस आप देख रहे हैं, वह हंसते हुए चली गई या फिर वो हंसते हंसते चली गई और पक्षी चहचहाते हुए उड़ गए। ये दूसरे तरह का सेंटेंस है। तीसरे तरह का सेंटेंस जो आपको दिख रहा है वो है उसने साहस से काम लिया, और दूसरा सेंटेंस है कि वह खुशी से गा रही है। राइट, ये तीसरे तरह का सेंटेंस है। चौथे तरह का सेंटेंस आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है मानो रात समाप्त नहीं होगी, और वह ऐसे चलता है मानो वह पिए हुए है। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करें या फिर इंग्लिश में बोलें, ये इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो पहले तरह का सेंटेंस लेते हैं, उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला, और दूसरा सेंटेंस आपको दिख रहा है, तुमने कमीज़ धोकर उजली कर ली। ठीक है, तो थोड़ा सा हम विचार करते हैं इस पे कि अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक काम हुआ और उसके फलस्वरूप कोई दूसरा परिणाम हमको मिला। ठीक है, काम क्या हुआ? पहले सेंटेंस में धक्का दिया, ये काम हुआ। परिणाम क्या मिला? दरवाज़ा खुल गया। ये परिणाम अपने आप मिल गया है। ठीक है, और यही कंडीशन इस सेंटेंस में है, उसने कमीज़ धोकर उजली कर ली। ठीक है, तो धोने का काम तो उसने किया, रिजल्ट क्या मिला? उजला हो गया, अपने आप मिल गया। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें होता है वर्ब होता है, और उसके बाद नाउन होता है, और फिर एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, यानी वर्क मीन्स वर्ब प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेंस से संबंधित इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। जिस टेंस में ये होगा उस टेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला मीन्स ही पुश्ड द डोर ओपन, ही पुश्ड द डोर ओपन, उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। तो अब देखिए, ही सब्जेक्ट यूज़ किया गया, पुश्ड ये अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, और उसके बाद से देखिए वर्ब, यह जो वर्ब है इसके ठीक बाद हमने नाउन यूज़ किया जिसके ऊपर काम हुआ, और एडजेक्टिव हमने यूज़ कर लिया ओपन, जो हमको परिणाम मिला, जो रिजल्ट मिला। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, तुमने शर्ट धोकर उजली कर ली। राइट, तो इसको हम कैसे कहेंगे? यू वॉश्ड द शर्ट क्लीन वाइट, सॉरी, यू वॉश्ड द शर्ट वाइट, तुमने कमीज धोकर उजली कर ली। राइट, तो अब यहाँ पर देखिए वर्ब प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। राइट, एक तीसरा सेंटेंस देखिए कि उसने दरवाज़ा पीला रंग दिया। ठीक है, तो रंगा, ओके, रंगा, रिजल्ट क्या हुआ इसका कि वह पीला हो गया। ही पेंटेड द डोर येलो, ही पेंटेड द डोर येलो, यहाँ भी उसी सीक्वेंस का यूज़ किया गया है। तो ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। इस पे बेस्ड आप सैकड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये 2 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ ट्रांसलेट करने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखिए दूसरे तरह के सेंटेंस पे हम चलते हैं कि वह हंसते हंसते चली गई या फिर वह हंसते हुए चली गई। राइट, दूसरा सेंटेंस क्या था? पक्षी चहचहाते हुए उड़ गए। राइट, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक काम किया गया। राइट, एक काम किया गया और उसी काम को करते हुए कोई दूसरा भी काम हुआ। ओके, जैसे यहाँ पर क्या कहा गया कि वो हंसते हंसते चली गई या फिर वह हंसते हुए चली गई। तो एक तो वो चली गई और किस तरीके से गई? हंसते हुए गई। राइट, तो यह जो हंसते हंसते है या फिर हंसते हुए है, इसकी इंग्लिश हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाएंगे। ठीक है, और इसको कब यूज़ करेंगे? जो मेन वर्ब है उसके ठीक बाद हम यूज़ कर देंगे। ठीक है, राइट, टेंस के चक्कर में न पड़िएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ये दोनों सेंटेंसेस पास्ट डेफिनिट में है।
तो सिंपली पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म होता है, तो मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म तो रखेंगे ही रखेंगे। और उसके बाद यह जो हंसते हंसते है, इसकी इंग्लिश हम आईएनजी फॉर्म में रख देंगे, मीन्स लाफिंग। क्या हो जाएगा? शी वेंट अवे लाफिंग, शी वेंट अवे लाफिंग, यानी वो हंसते हंसते चली गई या फिर वह हंसते हुए चली गई, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, द बर्ड्स फ्लू अवे, सॉरी सेंटेंस देखिए, पक्षी चहचहाते हुए उड़ गए, राइट। एक तो उड़ गए और चहचहाते हुए, तो चहचहाते हुए उड़ गए के ठीक बाद चहचहाते हुए की इंग्लिश रखेंगे द बर्ड्स फ्लू अवे, द बर्ड्स फ्लू अवे, पक्षी उड़ गए चहचहाते हुए, चर्पिंग, द बर्ड्स फ्लू अवे चर्पिंग। और ये तीसरा सेंटेंस है, मैं समझता हूँ कि इसको मेरे ट्रांसलेट करने से पहले आप बता दीजिएगा, ठीक है। वह दौड़ते दौड़ते गया, या फिर वह दौड़ते हुए चला गया, दौड़ते हुए गया, ठीक है। 4-5 सेकंड है आपके हैंड्स में, आपके हैंड में, बता दीजिए, फिर मैं ट्रांसलेट करता हूँ इसको, ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वह गया मीन्स ही वेंट, वह गया ही वेंट, पास्ट इंडेफिनिट है। और दौड़ते दौड़ते या फिर दौड़ते हुए, रनिंग, ही वेंट रनिंग, वह दौड़ते हुए चला गया, राइट। तो जिसने जिसने कर लिया है मेरे बताने से पहले, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और ये 2 सेंटेंस आपके लिए है ट्रांसलेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और तीसरा टाइप देखिए कि उसने साहस से काम लिया, ठीक है, वह खुशी से गा रही है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया कि एक काम तो उसने किया, और किस तरीके से किया? उसने साहस से काम लिया, काम तो लिया, और किस तरीके से काम लिया? साहस से, राइट। तो अब वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसने काम किया, मीन्स मैनर बता रहा है, ठीक है, राइट। तो यह जो मैनर है, यह वर्ब के ठीक बाद हम इस मैनर को यूज़ कर देंगे। उसने साहस से काम लिया, इट मीन्स ही एक्टेड, उसने काम लिया, उसने काम किया, ही एक्टेड। और साहस से मीन्स बोल्डली, ही एक्टेड बोल्डली, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए कि वह खुशी से गा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो शी इज़ सिंगिंग, वह गा रही है, शी इज़ सिंगिंग। और किस तरीके से गा रही है? खुशी से, मीन्स हैप्पीली, शी इज़ सिंगिंग हैप्पीली। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए, उसने गुप्त रूप से काम किया, उसने गुप्त रूप से काम किया, राइट। तो काम किया, किस तरह से काम किया? तो गुप्त रूप से, ही एक्टेड सेक्रेटली, ही एक्टेड, उसने काम किया, और किस तरीके से? गुप्त रूप से। इसकी इंग्लिश इसके ठीक बाद रख देंगे, ही एक्टेड सेक्रेटली। और ये चौथे टाइप का सेंटेंस देखिए, उससे पहले आपके लिए यहाँ भी 2 सेंटेंस है, ट्रांसलेट करिए इसको, कोशिश करिए, राइट। और चौथे तरह का सेंटेंस है कि ऐसा लगता है मानो रात समाप्त नहीं होगी, कंप्लीट इमेजिनेशन है, ठीक है। तो रात तो समाप्त होगी ही होगी, निश्चित है ये भी, लेकिन ऐसा लगता है, वह ऐसे चलता है मानो पिए हुए हो, राइट। सपोजिशन है, कंप्लीट इमेजिनेशन है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको 2 हिस्सा दिखाई दे रहा है, इन दोनों में ऐसा लगता है यहाँ पर दिख रहा है, वह ऐसे चलता है यहाँ पर ये हिस्सा दिख रहा है, और दूसरा हिस्सा मानो रात समाप्त नहीं होगी, पहले सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में मानो वह पिए हुए हो, ठीक है। तो हम करते क्या है कि ऐसा लगता है, यह जो वाला हिस्सा है, इसको जिस टेंस में है उस टेंस में रखते हैं, और उसके बाद से मानो की इंग्लिश हम रखते हैं एज इफ़, या फिर एज दो यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद जो सेंटेंस आया हुआ है उसमें जो सब्जेक्ट आया हुआ है उस सब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर रखेंगे। वर कब रखेंगे? जब कोई एक्शन वर्ब ना हो तब तो वर रखेंगे, और फिर कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। लेकिन अगर एक्शन वर्ब है तब हम वुड यूज़ करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए इसको कि ऐसा लगता है मानो रात समाप्त नहीं होगी, मीन्स ऐसा लगता है, इट सिम्स, आप जानते हैं, सब जानते हैं। तो इट सिम्स, ऐसा लगता है मानो, एज इफ़ या एज दो रात समाप्त नहीं होगी, द नाइट सब्जेक्ट हो गया, और काम हो रहा है, यहाँ पे समाप्त होने का काम हो रहा है, ठीक है।
ओके, एंड होता है समाप्त होना, वुड नेवर एंड। नेगेटिव हो गया तो नॉट को वुड के बाद या फिर नेवर को वुड के बाद यूज़ कर देते हैं, आप जानते हैं। तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेवर आया हुआ है, वुड नेवर एंड। इट सिम्स एज इफ द नाइट वुड नेवर एंड, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह ऐसे चलता है मानो वह पिए हुए हो, राइट। इट मीन्स ही वॉक्स, वह चलता है ऐसे, एज इफ मानो ही वर ड्रंक, वह पिए हुए हो, ही वर ड्रंक। अब देखिए यहाँ पे वर को हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ वर का यूज़ करेंगे। ही वॉक्स एज इफ ही वर ड्रंक। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए, एक और सेंटेंस लीजिए, वह ऐसे बर्ताव करता है मानो वह बहुत धनी हो, राइट। तो वह ऐसे बर्ताव करता है, वह बर्ताव करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही बिहेव्स, बिहेव का अर्थ होता है बर्ताव करना, व्यवहार करना। ही बिहेव्स मानो एज इफ या फिर एज तो वह बहुत धनी हो। अब यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है तो वह यूज़ करेंगे और कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। एज इफ ही वर वेरी रिच, एज इफ ही वर वेरी रिच। कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, ही बिहेव्स एज इफ ही वर वेरी रिच, वह ऐसे बर्ताव करता है मानो वह बहुत धनी हो, ठीक है। और ये दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।